सोचिए, अगर सिर्फ सोचने भर से हमारी जिंदगी बदल जाती तो आज दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता, है ना। लेकिन यार, कड़वा सच तो ये है कि हमारे सबसे बड़े और शानदार सपने आइडियाज की कमी से नहीं मरते, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि हम उन पर एक्शन ही नहीं लेते। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों सब कुछ जानने के बाद भी, एक परफेक्ट प्लान होने के बाद भी, वो पहला कदम उठाना इतना भारी क्यों लगता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% लोग जिनके पास सच में कमाल के आइडियाज होते हैं वो एक सही समय के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं? मतलब हम सबके पास कुछ ऐसे गोल्स होते हैं ना, जिन्हें हम हमेशा कल पर टाल देते हैं। आज हम कुछ बहुत ही रियल कहानियों और साइकोलॉजी के जरिए इसके पीछे का असली कारण डिकोड करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, एक सुनसान अंधेरा ऑफिस। आरब नाम का एक लड़का अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल को घूर रहा है, एक ऐसी फाइल जिसे उसने पिछले 3 साल से छुआ तक नहीं है। आरब कोई अकेला नहीं है, वो उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिनके दिमाग में बिलियन डॉलर बिजनेस प्लान्स हैं, लेकिन वो बस धूल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर रात खुद से कहता है, बस कल से पक्का शुरू करूंगा। कभी लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी लगता है यार अभी टाइम सही नहीं है। और देखते ही देखते इसी इंतजार में साल बीत जाते हैं। सच बताऊं, इस परफेक्ट टाइम वाले अंतहीन इंतजार की ना एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत होती है। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा सेफ खेलना चाहता है। वो चाहता है कि भाई कोई रिस्क ना हो, कोई डर ना हो, एकदम परफेक्ट माहौल हो, तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। हम जितना ज़्यादा वेट करते हैं, हमारा दिमाग उस काम को उतना ही बड़ा और मुश्किल बना देता है। क्योंकि रियलिटी ये है कि सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता, हमें एक्शन लेकर उस समय को सही बनाना पड़ता है। आरव की इस पूरी कहानी का सबसे ट्रैजिक पार्ट क्या है पता है? वो ये नहीं कि उसके हाथ से मौके निकल गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब हम एक्शन नहीं लेते ना, तो हम सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं, हम अंदर ही अंदर खुद पर से अपना भरोसा खो रहे होते हैं। वो बिना इस्तेमाल किया हुआ ज्ञान और टैलेंट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और यकीन मानिए, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की वाला ये एहसास किसी भी बड़ी हार से कहीं ज्यादा चुभता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि एक्शन लेना इतना जरूरी है, तो फिर ये इतना पहाड़ जैसा काम क्यों लगता है? आखिर वो कौन सी इनविजिबल दीवार है जो हमें वो पहला कदम उठाने से रोक लेती है? इसे समझने के लिए हमें उस एक मोमेंट को देखना होगा जहां से हमारे हर बड़े फैसले की शुरुआत होती है। अब निखिल की इस कहानी को ही ले लीजिए। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, यार बहुत ठंड है, 5 मिनट और सो लेते हैं। लेकिन निखिल वो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपना बिस्तर छोड़ देता है। उन 5 सेकंड में वो कोई जादू नहीं करता, बल्कि वो अपने फ्यूचर को 2 अलग रास्तों में बांट देता है। इससे पहले कि उसका दिमाग उसे सेफ्टी और कंफर्ट के जाल में फंसाए, वो तुरंत एक्शन ले लेता है। बस 5 सेकंड का खेल। हम में से बहुत से लोग ना एक इरादे और एक फैसले के बीच बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इरादा मतलब, हाँ मैं बदलना चाहता हूं, ये बस एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि जाना कहाँ है। लेकिन फैसला एक पक्की कमिटमेंट है। मोटिवेशन या मूड तो मौसम की तरह है कल नहीं, लेकिन एक सच्चा फैसला एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर टिका रहता है। जब तक आप अपने इरादे को एक पक्के फैसले में नहीं बदलते, तब तक असल में कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ही खामोश सा दुश्मन भी है जो हमारे सबसे मजबूत फैसलों को भी दीमक की तरह खा जाता है। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। कबीर का कल जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, लेकिन वो पढ़ाई करने की बजाय क्या कर रहा है? अपना कमरा साफ कर रहा है या फिर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो हर दिन हमारे कुछ मिनट चुराता है और आखिर में हमारे सारे सपने निकल जाता है। इस दुश्मन का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम टोल। हम अक्सर इसे आलस कहकर टाल देते हैं, पर सच तो यह है कि ये आलस बिल्कुल नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी किसी काम में थोड़ी सी भी मुश्किल या डर लगता है ना, तो दिमाग हमें तुरंत किसी आसान और सेफ काम की तरफ धकेल देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही एम्बिशियस लोग भी अक्सर इसलिए टालम टोल करते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो भाई, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? जरा उस रनर के बारे में सोचिए जिसे सबने कह दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा। उसने एक ही दिन में चैंपियन बनने की कोशिश नहीं की। उसने पहले दिन सिर्फ 5 मिनट की दौड़ लगाई, अगले दिन 6 मिनट, बस। और उन्हीं 300 दिनों की छोटी छोटी बिना किसी तालियों वाली मेहनत ने एक ऐसा मोमेंटम बनाया कि उसने फाइनल रेस ही जीत ली। देखिए, एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है, क्योंकि इससे दिमाग घबरा जाता है और भारी रेजिस्टेंस पैदा करता है।
लेकिन छोटे छोटे कदम ये दिमाग के रडार को बड़ी आसानी से चकमा दे देते हैं। जब आप कोई छोटा सा भी काम पूरा करते हैं ना, तो दिमाग को एक रिवॉर्ड फील होता है। इससे अगला कदम उठाना आसान हो जाता है, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आता है और धीरे धीरे बिना किसी स्ट्रगल के एक्शन लेना आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन भाई जिंदगी है तो सफर में झटके तो लगेंगे ही, राइट? अब एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को इमेजिन कीजिए जिसकी कंपनी अभी अभी डूबी है। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है, वो अपनी कार में अकेला बैठा है और उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। ये फेलियर का वो सबसे डार्क, सबसे डरावना पल है। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान आसानी से टूट सकता है और मान सकता है कि वो जिंदगी में किसी काम का नहीं है। लेकिन उस एंटरप्रेन्योर ने हार मानकर रोने की बजाय अपनी डायरी निकाली और ये लाइन लिखी। सोचिए, उस रात उसकी कंपनी जरूर खत्म हुई थी, लेकिन उसी रात एक बिल्कुल नए नजरिए का जन्म भी हुआ। जब आप अपने सबसे बुरे वक्त में फेलियर को देखने का चश्मा बदल लेते हैं ना, तो आपकी पूरी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो जाती है। यहीं पर विनर्स और लूजर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। प्रॉब्लम फेल होना नहीं है, प्रॉब्लम है उसका गलत मतलब निकालना। किसी एक हार को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके बजाय अगर हम फेलियर को सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखें, एक टीचर की तरह जो बस ये बता रहा है कि भाई तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी, तो वही फेलियर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और एक बार जब ये फेल होने का डर निकल जाता है ना, तब शुरू होता है असली गेम, डिसिप्लिन का गेम। सुबह के 4:45 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड है और इस एथलीट को तेज बुखार है। शरीर कह रहा है रुक जा, लेकिन वो फिर भी अंधेरे में ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल पड़ता है। ये वो मोमेंट है जो साबित करता है कि जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं, वो 2-4 दिन के मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते, वो रोजमर्रा के एग्जीक्यूशन पर जीते हैं। 0, 0। जानते हैं ये क्या है? ये वो नंबर है जो बताता है कि जब आप अपने सबसे मुश्किल, सबसे बोरिंग और साधारण दिनों में घिस रहे होते हैं, तब कितने लोग आपको चीयर कर रहे होते हैं। कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां बजाने वाला दर्शक नहीं होता। सच्चा डिसिप्लिन ना उन खामोश दिनों में बनता है जब कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं होता। ये जो डेली एग्जीक्यूशन है ना, ये कोई बहुत बड़े बड़े तीर मारने के बारे में नहीं है। ये एक डिसिप्लिन का एक लूप है। जब हम आज के मजे को छोड़कर कल के बेहतर फ्यूचर को चुनते हैं, जब हम खुद से किए गए वो छोटे छोटे वादे निभाते हैं, तो हमारी नज़रों में हमारी खुद की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। और जिस इंसान का खुद पर इतना अटूट विश्वास हो, उसे बाहर से किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यार, सिर्फ शुरुआत करना या रोज काम करना ही काफ़ी नहीं है। उसे ख़त्म करना, उस फिनिश लाइन तक पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। स्टेडियम में दौड़ते हुए इस रनर को देखिए। फिनिश लाइन से बस 50 मीटर पहले उसके पैर में क्रैम्प आता है और वो बुरी तरह गिर पड़ता है। दर्द के मारे बुरा हाल है, लेकिन वो क्विट नहीं करता। वो रेंगते हुए, घिसटते हुए उस फिनिश लाइन को पार करता है। टाइम चाहे जितना भी लग जाए, जो शुरू किया है उसे ख़त्म करना ही होगा। क्योंकि किसी भी काम को बीच में छोड़ देना हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे तो चीजें पूरी होती ही नहीं। लेकिन जब आप हर दर्द, हर रुकावट के बावजूद अंत तक टिके रहते हैं, तो आप सक्सेस की एक ऐसी सॉलिड नींव रखते हैं जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। जीत हमेशा उसकी नहीं होती जो सबसे तेज दौड़े, जीत उसकी होती है जो रुकने से ही इनकार कर दे। इस पूरी जर्नी की सबसे डरावनी सच्चाई का सामना अक्सर तब होता है जब हमारे हाथों से वक्त रेत की तरफ फिसल चुका होता है। इमेजिन कीजिए, एक शांत अस्पताल का वेटिंग रूम। रोहन वहां बैठा है और उसे डॉक्टर से एक ऐसी मेडिकल वार्निंग मिली है जिसने उसकी दुनिया हिला दी है। उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा। ये वो पल है जब वो अपनी उन सारी अधूरी पॉसिबिलिटीज का सामना कर रहा है जिन्हें उसने कभी जिया ही नहीं। रोहन की ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। वो ये कि बाहर की कोई भी फैंसी डायरी, नया प्लानर या कोई ट्रिक आपको नहीं बचा सकती। अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आपकी आइडेंटिटी ही बदल जाए, जब आप ये डिक्लेयर कर दें कि मैं वो इंसान हूं जो बस एक्शन लेता है। जब काम करना आपके लिए सांस लेने जितना नेचुरल हो जाए ना, तब सफलता झक मार के आपके पीछे आती है। तो यार, जाते जाते एक बहुत ही डीप सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम आज भी उस सही समय का वेट करेंगे जो शायद कभी आता ही नहीं है, या फिर आज अभी वो पहला कदम उठाएंगे? क्योंकि लाइफ के एंड में जिंदगी इस बात का हिसाब नहीं रखेगी कि हमने कितने कमाल के सपने देखे थे। वो सिर्फ ये याद रखेगी कि हमने उन सपनों को सच करने के लिए कितनी बार एक्शन लिया। आपका एक छोटा सा कदम आज इसी वक्त सब कुछ बदल सकता है। चॉइस आपकी है।